भोपाल समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि हाई कोर्ट ने जनहित याचिका क्रमांक 41-873/2025 पर संज्ञान लिया है। यह याचिका ग्राम पंचायत भैरा छतरपुर के सरपंच शिवराम दीक्षित और पत्रकार दिलीप सिंह भदौरिया द्वारा दायर की गई। आरोप है कि विनोद खेड़िया की कंपनी किसान मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 1997 से मड़वा, सिलपतपुरा आदि क्षेत्रों में अवैध खनन किया, जिसमें 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की राजस्व हानि हुई है। कि मध्य प्रदेश में ये लगातार 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्ट सरकार है, ये घोटालों पे घोटाले किए जा रही है। इनके नेता घोटाले कर रहे हैं और इनसे जुड़े हुए जो अडानी अंबानी जैसे जो मध्य प्रदेश के भी व्यापारी लोग हैं, वो भी घोटाले कर रहे हैं। इसी में एक घोटाला जो मेरे सामने आया है कि जिसका जबलपुर हाई कोर्ट में भी जो पटिशन है वो लगाई गई है। माननीय जो उच्च न्यायालय ने उसके लिए नोटिस भी जारी किया है माइनिंग अधिकारियों को। जो विनोद केडिया हैं, उनकी कंपनी किसान मिनरल्स जो प्राइवेट लिमिटेड है, उसके द्वारा मड़वा और सिलतरा गांव हैं, जो छतरपुर ज़िले के 2 गांव हैं। इनमें इनको 1997 में जो माइनिंग के लिए खदान है वो अलॉट की गई थी। खदान अलॉट होने के बाद में ये लगातार इनका खनन चलता रहा है और इसमें जो सामने आया है कि मध्य प्रदेश के स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन के साथ जॉइंट वेंचर में एग्रीमेंट है। 200% रॉयल्टी के रूप में लोकल डेवलपमेंट की फ़ीस का भुगतान नहीं किया गया है। 200% याचिका में 30,000 करोड़ से अधिक की वसूली का घोटाला सामने आया है, जिसको याचिकाकर्ता ने लगाई है कि 30,000 करोड़ की वसूली इनसे की जानी चाहिए। इन्होंने खनन बहुत ज़्यादा किया हुआ है। इसमें मैं बता रहा हूँ कि जो इसका जिसमें प्रति टन ग्रेनाइट 600 रुपये, जो चंदला और 200 रुपये मंडवा की रॉयल्टी है। जो लोकल डेवलपमेंट फ़ीस जो है 200% देने का प्रावधान था। हालांकि कंपनी ने बैक गारंटी जमा नहीं की है, प्लांट स्थापित भी नहीं किया है, फीस का भुगतान डिफ़ॉल्टर के रूप में कर दिया गया है। इसमें आज दिनांक तक उसकी रिकवरी नहीं की गई है। समय समय पर जो एग्रीमेंट जो रिन्यूअल होने चाहिए लेकिन नहीं हुए हैं, खदान अभी तक उनकी चल रही है। इसमें जो मेन बकाया राशि जो पाई गई है, जांच में जो निकल के आया है कि जो मड़वा और सिलपतपुरा में 5,685 घन मीटर खनन पाया गया है। जो 6 मीटर की गहराई का मूल्यांकन 18.37 करोड़ का आंका है, लेकिन वास्तविक जो खनन है वो 40 से 50 मीटर की गहराई पे खनन किया गया है। ये बहुत बड़ा ये घोटाला किया गया है। इसमें खनन जो है अनुमानित 150 करोड़ की पेनल्टी सहित 1700 करोड़ और कुल हेरा फेरी 30,000 करोड़ की हेरा फेरी बताई गई है। ये जो गांव आता है, घनी आबादी के गांव है, इसकी आबादी भी 3,000 के आसपास है और जो खनन किया जा रहा है इससे प्रभावित 10,000 की पॉपुलेशन है जो आसपास, वो भी प्रभावित हो रही है। और जो 30,000 करोड़ का लगभग अनुमानित जो खनन पाया गया है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने इनको अभी नोटिस जारी किया है 5 फरवरी को, जो याचिका लगाई गई है। इसमें 5 लोगों को इसका नोटिस जारी किया गया है। कंपनी जो किसान मिनरल्स माइनिंग है, जो विनोद केडिया की कंपनी है, इनको नोटिस जारी किया गया है। एमडी खनन को किया गया है, पीएस खनन को भी किया गया है और इसके एजीएम है आशुतोष टेमले, इनको भी किया गया है। जो इसके एजीएम आशुतोष टेमले और एक आशुतोष मिश्रा हैं वहाँ पे, अमित मिश्रा, जो छतरपुर में पोस्टेड है, काफ़ी लंबे समय से पोस्टेड हैं। इनके साथ मिली भगत करके विनोद केडिया जो कंपनी के मालिक हैं, इन्होंने 2 गांव में 30,000 करोड़ का लगभग, इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, समाजवादी पार्टी की मांग है, या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जांच कराई जाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। क्योंकि 30,000 करोड़ का घोटाला, अगर ये सरकार के खजाने में पैसा जाएगा तो ये सरकार हमारे किसानों की आज फसल नहीं खरीद पा रही है, उसको टाइम से खरीदी नहीं करती है, उनको पैसा नहीं देती है। हमारी बहनों को जो आज 1,500 रुपये दे रही है, 3,000 का वादा किया था। तो ये इस टाइप के और भी जितने, ये तो केवल मैंने एक ज़िले के 2 गांव का घोटाला बताया है। पूरे प्रदेश में इस टाइप की जितनी खदानें अलॉट की गई हैं, चाहे संजय पाठक की हों
चाहे किसी भी बड़े जो खनन माफिया हैं, इनकी खदानें हैं, इन सब की अगर जांच होगी तो सरकार का राजस्व बढ़ेगा और ऐसे दोषी लोगों को जेल भेज के इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि 30,000 करोड़ का केवल एक ज़िले में 2 गांव का घोटाला है, तो पूरे प्रदेश में जितनी खदानें अलर्ट हुई हैं, सोचिए कितने करोड़ का घोटाला होगा। तो माननीय मोहन जी, ये आपके समय का घोटाला नहीं है मुख्यमंत्री जी, ये पिछली शिवराज सरकार के घोटाले हैं। अगर आप इनकी जाँच कराएंगे तो समझा जाएगा कि आप ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि माइनिंग विभाग आपके पास ही है, माइनिंग विभाग के मुखिया आप ही हैं और प्रदेश के भी मुखिया आप हैं। तो आपसे अनुरोध है कि ऐसे भ्रष्ट जो खनन के माफिया हैं या जो आपके अधिकारी संलिप्त हैं सरकारी, इन सबको तत्काल सस्पेंड किया जाए और इसकी जांच माननीय उच्च न्यायालय या सीबीआई के द्वारा कराई जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी की मांग है। समाजवादी पार्टी का भी कोई दल मिलने जाएगा क्या मुख्यमंत्री से इस संबंध में? इसके लिए पत्र लिखेंगे कि इस मामले की जांच की जाए और अगर वो जांच में कुछ रेस्पॉन्स आता है तो मिलने के लिए समय मांगा जाएगा और सारे साक्ष्य जो प्रस्तुत किए जाएंगे मुझे उम्मीद है कि इस पर संज्ञान लिया जाएगा। और इसमें जो पत्रकार बंधु मीडिया के लोग हैं, आप सभी का विशेष योगदान चाहिए, क्योंकि ये देश प्रदेश के राजस्व का मामला है, जो माइनिंग का मामला है और भ्रष्ट अधिकारियों का और भ्रष्ट जो माइनिंग माफिया हैं इनका मामला है। विनोद केडिया का अगर देखेंगे तो देश की खदानों में नाम आता है। अगर ऐसे लोग भी अगर सरकार के राजस्व की चोरी करेंगे तो इससे ज़्यादा गलत कुछ नहीं हो सकता है। जो आपने कहा कि 2 गांव का है कि मतलब 30,000 करोड़, जी, तो कुछ आइडिया कि और कितने गांव में हो सकता है या और कितने, क्योंकि ये तो आप 2 गांव में ही बता रहे हैं। जो ये किसान माइनिंग मिनरल्स है, जो विनोद केडिया हैं, ये देश में जो टॉप 5 जो माइनिंग्स के लोग आते हैं उनमें आते हैं। तो ये पूरे प्रदेश में, जो आपने क्वेश्चन किया, पूरे प्रदेश में जिन जिन जिलों में माइनिंग होती है वहाँ पे अगर उनकी जांच कराई जाएगी तो बहुत सारे घोटाले निकल के आएंगे, जो प्रदेश का राजस्व बहुत बड़ा वसूला जा सकता है। उड़ीसा में एक बार इसका एग्जाम्पल सेट किया गया था, वहाँ भी लगभग 25,000 करोड़ का माइनिंग वसूला गया था। इसी तरह जो चोरी हुई थी और वो सरकार के राजस्व में जमा किया गया था। अगर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि अगर ये राजस्व वसूला जाए, और जो क्योंकि हर हफ्ते ये कर्जा लेते हैं जिससे आम जनता पे बर्डन बढ़ रहा है, अगर ऐसे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं इनसे वसूलेंगे तो जनता का भी फायदा होगा, सरकार पर भी बर्डन कम पड़ेगा।